लाडली बहना योजना के 33वीं किस्त पर बहुत ही बड़ा संकट आ चुका है और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा दुख भरा खबर सामने आ चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि 1500 मिलेगा या फिर रुकेगा। और इस बार इन महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 6 बड़े बदलाव और नया शर्त सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है बदलाव और क्या है नए शर्त। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान का। तो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि सभी लाडली बहनों को बुलाया जाए और जो नहीं आए उनका नाम सूची से काटकर रिपोर्ट भेज दी जाए। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है राजस्व मंत्री ने, करण शर्मा जी ने। ये बयान वायरल हो गया है। बहनों के मन में अब सवाल उठे हैं कि क्या पैसा पाने के लिए सभा में जाना अनिवार्य है? क्या अनुपस्थित रहने पर लाभ बंद हो जाएगा? तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान से समझिए। किसी भी योजना के नियम बदलने के लिए क्या चाहिए? आधिकारिक सहानादेश, कैबिनेट की मंजूरी, लिखित आदेश। अगर किसी योजना का नियम बदलना है तो ये सब चाहिए, तभी नियम बदला जा सकेगा। सिर्फ मंच से बोले गए बयान से नियम नहीं बदलते। अगर कोई मंत्री कुछ भी मंच में बोल देता है तो उस हिसाब से नियम नहीं बदलता, जब तक ये 3 काम ना हो: आधिकारिक सहानादेश, कैबिनेट की मंजूरी और लिखित आदेश। ये 3 चीज होना चाहिए। बयान के बाद विरोध शुरू हुआ है कि महिला असहज महसूस करने लगी है। अब खबर आ रही है कि मंत्री जी ने अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। जी हाँ, कहा गया है कि उनका मतलब गलत समझाया गया है। इसका मतलब साफ है कि सभा में ना जाने से किसी को नाम समेत नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई महिला सभा में नहीं जाती है तो उनका नाम नहीं कटेगा। तो अब मुख्य सवाल है कि 33वीं राशि कब आएगी? जी हाँ, महिलाओं के मन में सवाल है कि 33वीं राशि का पैसा कब मिलेगा। तो आमतौर पर यह राशि हर महीने के 10 से 16 तारीख के बीच में आ जाता है। जी हाँ, पिछले बार हमने देखा कि 32वीं किस्त का पैसा 16 जनवरी को सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ चुका है। और यही बताया जा रहा है इस बार की 10 से 16 तारीख के बीच में पैसा संभावना आने की बताई जा रही है। इस महीने भी इसी अवधि में आने की संभावना है कि 10 से 16 तारीख के बीच में पैसा आ सकता है। लेकिन अंतिम तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा से तय होगी। सरकार जब भी पैसा छोड़ता है तो एक दिन पहले ही ये घोषणा किया जाता है कि पैसा कब और कितने बजे आएगा और किस कार्यक्रम से छोड़ा जाएगा। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 1500 मिलेगा या 3000 मिलेगा या 5000। जी हाँ, बहुत से महिलाएं पूछ रही है कि 1500 मिलेगा, 3000 मिलेगा या 5000। तो आप सबसे पहले ध्यान से समझिए। तो इस योजना की शुरुआत में पहले 1000 मिलते थे, फिर इसे बढ़ाकर 1250 कर दिए गए और फिर इसे बढ़ाकर अब वर्तमान में 1500 किया गया है। मतलब वर्तमान में सभी महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं। तो 3000 और 5000 बढ़ाने की घोषणा बात सामने आई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने राशि बढ़ाने की इच्छा जताई है, लेकिन जब तक कैबिनेट मंजूरी नहीं देता 1500 ही मिलने की संभावना है। और वर्तमान में तो 1500 ही मिलेंगे, क्योंकि राशि बढ़ाने का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। और जो 33वीं किस्त आएगी वो 1500 को ही आएगी। और आने वाले टाइम में ये राशि बढ़ा सकता है। आने वाले टाइम में ये 1750 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं या फिर इसे बढ़ाकर 3000 किया जा सकता है। लेकिन अभी नहीं, वर्तमान में 1500 ही मिलेगा। आने वाले समय में राशि बढ़ेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, ये महत्वपूर्ण है। इन स्थितियों से आपका पैसा रोका जा सकता है। तो सबसे पहले, उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अगर आपको उम्र 60 साल से अधिक हो चुका है तो ऐसे स्थिति में आप हकदार नहीं हैं और आपका नाम हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाता है। बैंक खाता आधार से लिंक ना होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा हटेगा। डीवीडी फेल हो रहा है, अगर आपका डीवीडी चालू नहीं है तो आपका पैसा रुक जाएगा, क्योंकि लाडली बहना योजना का पैसा डायरेक्ट डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी बंद होगा तो आपका पैसा भी बंद हो जाएगा। दस्तावेजों में गलती होना। आपके दस्तावेज में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आय सीमा से अधिक हो गई हो। अगर आपके परिवार में कोई एक साल में कमाता है 2.5 लाख से ज़्यादा या फिर आय देता है यानी टैक्स देता है, तो ऐसे स्थिति में भी आप पात्र नहीं है और आपका नाम हटाया जा सकता है।
योजना की पात्रता बदल गई हो, लेकिन सिर्फ सभा में ना जाने से पैसा बंद नहीं होता। यदि कोई अधिकारी या व्यक्ति कहे कि सभा में आओ तो नाम नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पंचायत कार्यालय से पूछ लेना है, लिखित आदेश मांगना है, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर देना है, आधिकारिक पोर्टल पर स्थिति चेक करें। अगर ऐसा भी कोई अपडेट आता है कि आपको सभा में जाना है, तो इसका अपडेट सबसे पहले मैं दूंगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी, लेकिन जब तक आधिकारिक अधिसूचना ना आए, योजना जारी रहती है। जी हाँ, अभी योजना बंद नहीं होने वाला है। ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मंत्री व्यक्तिगत बयान से योजना बंद नहीं करा सकता। तो आप महिलाओं को घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि योजना चालू है। तो विपक्ष कह रहा है कि योजना का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। सरकार कह रही है कि योजना महिलाओं के हित में है, लेकिन लाभार्थी महिलाओं को क्या देखना चाहिए? उसे देखना चाहिए कि उसका पैसा समय पर आ रहा है या नहीं। तो मध्य प्रदेश की सरकार सभी महिलाओं को टाइम टू टाइम पैसा दे देता है। यदि सरकार कैबिनेट से मंजूरी देता है तो 3,000 तक बढ़ सकता है, लेकिन अभी नहीं। भविष्य में 5,000 भी संभव है, 3,000 भी संभव है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं है। तो 33वीं किस्त से पहले आप ये जरूर चेक करें, बैंक खाता सक्रिय है और डीबीडी चालू है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, और ये केवाईसी पूरा है या नहीं। तो दोस्तों, ये था लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।